बलिया बंदी में पत्रकार संगठन के साथ व्यापारी संगठनों और समाज सेवी नेताओं का भी मिल रहा भरपूर सहयोग। चप्पे चप्पे पर दिखा बंदी का असर। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बलिया बंद के आह्वान पर बलिया में ऐतिहासिक बंदी दिखी। बलिया शहर समेत तहसीलों में भी बंदी रही, जिसमें मनिया, रसड़ा, बांसडीह, रामगढ़, हल्दी, सिकंदरपुर, गढ़वार एवं अन्य तहसीलों में भी पूर्णतया बंदी रही। पत्रकार संगठन के साथ साथ व्यापार संगठन, बार एसोसिएशन, राजनीतिक संगठन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं समाजसेवी एवं युवा कांग्रेस नेता सागर सिंह राहुल ने कहा कि आज यह जो बंदी है, जो 3 निर्दोष पत्रकार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है, यह पूरी तरह से निर्दोष है। इनको जानबूझकर जिला प्रशासन फंसाना चाहता है और उनको जेल भेज दिया है, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। और व्यापारियों ने खुद ही बंदी की है, वह भी कहीं ना कहीं समझते हैं पत्रकारों को फंसाया गया है। और जिला प्रशासन यहां तक कि जिलाधिकारी की मिलीभगत से प्रत्येक वर्ष पेपर लीक का मामला चलता रहा है और इससे मोटी रकम वसूलते हैं। इस बार प्रकाशित हो गया है, इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल है। इन लोगों की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला का काम किया गया है। वहीं एडवोकेट मनोज राय हंस ने कहा कि बलिया पूरी तरीके से बंद है और कहा कि जिला प्रशासन अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और हम लोग शांति से मार्च कर रहे हैं, दुकानदारों से बंद करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच कोतवाल का एक्शन देखा कि एक गाड़ी हम लोगों के पास थी, जिस पर हम लोग केवल 2 माइक बजा रहे थे, लेकिन उस कोतवाल को आपत्ति थी माइक ना बजाएं और सड़कों पर ना घूमे। अब ये हाल हो गया है कि कोई अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। एडवोकेट मनोज राय हंस और सबका सहयोग मिलने का मतलब यह है कि सारे संगठन आज पत्रकारों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है। पत्रकारों की कलम कहीं ऐसी चली है कि शासन और प्रशासन के होश उड़ गए। ये पत्रकारों के लिए आवश्यक है और जिला अधिकारी बलिया और पुलिस अधीक्षक बलिया जब इन अनुष्ठानियों को छुपाने के लिए हमारे 3 भाइयों को जो जिला कारागार में बंद किए हैं, उसके खिलाफ आक्रोश था और उस आक्रोश के साथ माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आज ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई तो अविलंब समाप्त हो जाना चाहिए। हमारे साथियों को रिहा करने के उपरांत उनके जो मुकदमे हैं तो वापस जिला प्रशासन को ले लेना चाहिए, तो समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ की जिला प्रशासन जो है चुप्पी साधी है, इसके लिए आपने जो जन जागरण अभियान अपना चलाया, जो व्यापारियों का समर्थन लिया, शिक्षकों का समर्थन लिया, छात्र नेताओं का समर्थन लिया, यह आपके साथ जुड़ खड़ा है और पूरे जनपद बलिया के एक लोग आपके साथ खड़े हैं। और आप व्यापार पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल से जिला मनिया सिंह। आज बताइए, आपका व्यापार फॉर्म जो है आज पत्रकारों के साथ खड़ा होकर के जो आज बंदी में सफल आप लोगों ने जो योगदान दिया है, इस पर क्या करेंगे और कब तक आप लोग देखिए, जब से निर्दोष पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, पत्रकारों की लड़ाई में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल शुरू से साथ खड़ा है, साथ रहेगा। जब तक पत्रकारों की रिहाई नहीं हो जाती है, व्यापार मंडल कंधे से मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। पत्रकारों के सम्मान में पूरा बलिया आज मैदान में है और हम लोग पूरे बलिया को बंद कराने के लिए हम लोगों ने शहर की सड़कों पे घूमा और हम लोगों ने देखा कि कहीं हमें बंद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर मोहल्ले में, हर गली में सारी की सारी दुकानें बंद थी। अगर एक आध दुकानें गलती से खुल गई थी, जिनको जानकारी नहीं थी, उनसे हमने सहयोग की अपील की, वो तुरंत बंद करके सारे लोग सहयोग किए हैं और पूरा बलिया बंद है, कहीं भी दुकान खुली नहीं है। देखिए, जिला प्रशासन इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और मैं इधर हम लोग शांति से मार्च कर रहे हैं, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं। तो इस बीच में मैंने ये कोतवाल का एक्शन देखा कि एक गाड़ी हम लोगों के पास थी, ई-रिक्शा, जिस पर हम लोग 2 माइक केवल बजा रहे थे, लेकिन उस कोतवाल को इस बात की भी आपत्ति थी कि आप माइक न बजाएं और आप सड़कों पे भी न घूमें, जनता से अपील भी न करें। जनता बताइए, आज तक कभी भी भारत बंद हुआ है या बलिया बंद हुआ है तो क्या लोगों ने, आम जनता ने या पार्टी दलों ने सड़क पे नहीं उतरा है, दुकानदारों से अपील नहीं किया है, व्यापारियों से नहीं पूछा है? लेकिन ये चाहते थे कि पत्रकार या उनके सहयोग में जो भी संगठन आए हैं वो सड़कों पे न उतरे, अपील न करें। अब बताइए, अपील करने से कैसे रोक सकते हैं? कहाँ संविधान में लिखा है? कोतवाल साहब को कौन अधिकार दे दिया है? मैं रजनीकांत, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का संयुक्त मंत्री हूं।
को, निर्दोष पत्रकारों को जो प्रशासन ने यहाँ पर धांधली करके और विशिल ब्लोअर को ही गिरफ्तार कर लिया है, उसके विपक्ष विरोध में सारे व्यापारी एक होकर के और आज बलिया को अभूतपूर्व तरीके से बंद कराए हैं। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज व्यापारियों ने एक बार हमारे आह्वान पे किसी को भी हमें दोबारा नहीं कहना पड़ा है और पूरा शहर आप जाकर के देख लीजिए, एक एक गली गली, एक एक दुकान, चाय और खुमचे तक की दुकानें सारी बंद हैं, खाले ठेले वाले बंद किए हुए हैं। इतनी अभूतपूर्व बंदी कभी बलिया जिले में नहीं रही है इससे पहले। ये बात ये साबित करती है कि व्यापारी कितना ज़्यादा इस बात को समझ रहा है कि प्रशासन ने कितनी बड़ी गलती की है और पत्रकारों को बिना मतलब का जेल भेजने का काम किया है, जिसने हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए पेपर आउट की बात को लीक प्रचारित किया और बताया कि पेपर आउट हुआ है और प्रशासन उसको शुरू से ही छुपाने में लग गई। उसके विरोध में आज पूरे बलिया में इतनी अभूतपूर्व बंदी हुई है, जिसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं। पुलिस प्रशासन कल से ही इसमें लगी हुई है। सारे व्यापारी नेताओं को धमकी देना, व्यापारियों को धमकी देना, जबरदस्ती कहना कि नहीं तुम दुकान खोलो, इस तरह का काम पुलिस कर रही थी। हम लोगों को भी बीच में जो है, कल भी हम लोग जब व्यापारियों को अनुरोध करने के लिए गाड़ी से उन लोगों को बता रहे थे कि भाई कल अगर आप लोग चाहें तो अपनी दुकानें हमारे समर्थन में बंद कर सकते हैं, उस गाड़ी को भी उन लोगों ने बंदी करने का काम किया। और कोतवाल कहते रहे कि आरटीओ ने बंद किया, आरटीओ कहता था कि कोतवाल ने बंद किया, वो कह रहे हैं कि पीएसआई ने बंद किया है। आपस में एक दूसरे पे करते रहे और उनको ले जाकर के थाने में बंद कर रखा था। आज भी हम लोगों के साथ जो लोग घूम रहे थे, उनमें से कई लोगों को धमकाया गया, कई लोगों को जो है गाड़ियों हम लोगों के साथ जो थी उनको बंद भी किया गया, बीच में कोतवाल द्वारा रोका गया। लेकिन फिर भी सारे व्यापारी उत्साहित थे और व्यापारियों ने खुद ही दुकानें नहीं बंद की है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा है। हम लोगों ने घूम करके देखा भी है, सब सारी दुकानें स्वतः रूप से, शैक्षिक रूप से सारे लोगों ने बंद कर रखा है। किसी को हम लोगों ने कोई जोर दबाव नहीं दिया है। सबने प्यार से सभी लोग पत्रकारों के समर्थन में दुकानों को बंद किए हैं और इसके लिए हम सभी व्यापारियों को